दोस्तों, आज की ये बुक हर इंसान के लिए इंस्पायरिंग बुक है। इस किताब को अमेरिकन नेवी के एक रिटायर्ड अफसर ने लिखा है, जिनका नाम है विलियम मैक्रेवन। ये बुक उनके लाइफ के एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के दौरान सीखे गए अनगिनत लेसन से भरी हुई है। विलियम ने सही तरीके से जीने के कई प्रिंसिपल्स शेयर किए हैं। अगर आप उन्हें अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो बेशक आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। बुक का नाम है मेक योर बेड, लिटिल थिंग्स दैट कैन चेंज योर लाइफ एंड मे बी द वर्ल्ड, जिसके लेखक हैं विलियम मैक्रेवन। ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। जीवन में कभी कभी सिंपल सी दिखने वाली चीजें भी बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है, और इन्हीं पहलुओं पर आज की किताब रोशनी डालती है। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगी कि कौन सी छोटी चीजें हैं जो जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इस पर आपको बता दें कि सुबह सुबह क्या आप अपना बेड बनाते हैं, क्या अपना बिस्तर सही करते हैं। इतनी आम सी दिखने वाली चीज भी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। नेवी में सर्व करने के दौरान लेखक ने अफगानिस्तान और ईरान दोनों जगहों पर अपना समय बिताया। इस दौरान उन्होंने जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों को सीखा, और इस किताब में लेखक ने पाठकों को सुझाव दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि क्यों जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने बताया कि किस तरह आपने जीवन में छोटी छोटी चीजों को बदलाव लाकर आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो। क्या आपने कभी सैनिकों के, सोल्जर्स के कैंप की कोई मूवी या सीन देखा है? यदि देखा है तो आपने ये चीज ध्यान दिया होगा कि उनके बिस्तर हमेशा व्यवस्थित और साफ सुथरे रहते हैं। ये बात आपको बड़ी छोटी सी लगती होगी, है ना? लेकिन सुबह अपने बेड को साफ करके, व्यवस्थित करके दिन की शुरुआत करना अपने दिन को एक सही डायरेक्शन देना है। ऑथर ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान कैसे उन्हें बेड को साफ रखने और व्यवस्थित रखने को बेसिक ट्रेनिंग के रूप में सिखाया गया था। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि उठने के बाद किस तरह सबसे पहला काम उनका यही होना चाहिए कि अपने बेड को व्यवस्थित करें। इसके लिए एक बेड मेकिंग कोड भी हुआ करता था। इस कोड को सभी को फॉलो करना होता था। अगर कोई इस कोड को फॉलो नहीं करता था तो उसे पनिश भी किया जाता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि खुद के बेड को बनाने में भला कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। शायद आप सही भी हों, लेकिन सुबह सुबह किसी एक चीज को सही तरीके से करना, वो भी हर रोज, इसके लिए डेडिकेशन की जरूरत होती है। लेखक ने अपने मिलिट्री लाइफ में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात सीखी वो ये कि अपने टीममेट के महत्व को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑथर मानते हैं कि सबके जीवन में वो पड़ाव आता है जब उसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो उसे अच्छे से समझता हो। अगर कोई ऐसा आपके जीवन में है जो हमेशा आपके साथ खड़ा है, तो आपको भी उस इंसान की कदर करनी चाहिए। कभी भी किताब को उसके कवर से जज मत कीजिए। क्या आपको अपने जीवन में कभी किसी से सरप्राइज मिला है? मतलब कोई ऐसा जो पहले आपको काफी बोरिंग नजर आ रहा हो, लेकिन फिर धीरे धीरे बाद में आपकी उससे दोस्ती हो गई हो। इस बात का मतलब ये है कि कभी भी किसी इंसान को उसकी पर्सनैलिटी के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में कोई राय बनानी भी है तो पहले उसे अच्छी तरह से जान लीजिए। बिना जाने ना तो किसी के बारे में गलत विचार रखें और ना ही किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लें। किसी पर भरोसा करने से पहले खुद से एक बार यह सवाल जरूर करें कि क्या मैं इस इंसान को अच्छे से जानता हूं? अगर आपका दिल गवाही दे, दिमाग साथ दे, तभी आप उस अनजान के ऊपर पूरी तरह भरोसा करिए। ऑथर यहां पर अपनी जिंदगी का एक किस्सा शेयर करते हैं। वो बताते हैं जब वो कॉलेज में थे और नेवी में अपना करियर देख रहे थे, तब उन्होंने इस फील्ड के बारे में जानने के लिए एक फर्म को ज्वाइन किया। वहां उनको एक लड़का दिखा। उसका नाम टॉम नैरिस था। पतला दुबला और गंजा सा दिखने वाला उस लड़के को देखकर कोई नहीं बोल सकता कि ये कभी नेवी में ऑफिसर बन जाएगा। लेकिन फिर उसी लड़के ने वियतनाम में हुई लड़ाई के दौरान लेफ्टिनेंट के तौर पर लड़ा और उस युद्ध का हीरो बना। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर कई मासूम लोगों की जिंदगी बचाई थी। उस युद्ध को इतनी बहादुरी से लड़ा था कि उसे कई इंजरीज भी हो गई थी। इससे हमको जीवन में एक और सीख मिलती है, वो ये कि हमें जिंदगी से हमेशा आसान रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेखक को अपनी ट्रेनिंग के दौरान कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। उन्हें उस ट्रेनिंग के दौरान इस बात की सीख मिली कि जिंदगी आपके सामने कई तरह के चैलेंजेस लाती रहेगी।
अब ये आपके ऊपर है कि आप उन चैलेंजेस को फेस करते हैं या फिर उनसे डरकर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो यहां रीडर्स को ऑथर यही सलाह देना चाहते हैं कि जिंदगी में दिक्कत चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। बस आपको उस सुबह तक का सब्र करना पड़ेगा। और इससे आगे ऑथर हमें समझाते हैं कि अपने फेलियर से सीखते रहिए और रिस्क लेने से कभी मत डरिए। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसे फेलियर्स अच्छे लगते हों? तो आपका जवाब होगा, नेगेटिव चीजें भला किसे पसंद होती है। फेलियर शब्द में ही नेगेटिविटी छुपी हुई है, लेकिन अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप फेलियर से भी फायदा उठा सकते हैं। एक बात आपको याद रखनी होगी कि भले ही सफलता आपको कुछ सिखाए या ना, लेकिन आपकी असफलता यानी आपके फेलियर्स आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि फेलियर्स हमें बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फेलियर को अपने भीतर बिठा के रख लें। हमें अपने दिमाग को हमेशा ओपन माइंडेड रखना चाहिए। नेवी में अंडर वाटर ट्रेनिंग के दौरान लेखक जिस टीम में थे वो ज़्यादातर आखिरी स्थान पर ही आती थी। अब लेखक के सामने दो रास्ते थे, या तो वो फेलियर से डरकर ट्रेनिंग ही छोड़ दे, और या फिर इस बात की पहचान करे कि आखिर पर गलती हो कहाँ पे रही है। और लेखक ने दूसरा रास्ता अपनाकर यह महसूस किया कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, बस उसे अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। अगर इंसान ने अपने नज़रिए को बदल लिया तो जीवन में उसे सफल और खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। फेलियर्स आपको रिस्क लेना भी सिखाते हैं। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको रिस्क भी बड़ा लेना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में इंसान अपने आप को सेफ और सुरक्षित समझता है, लेकिन अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कभी भी आपको रिस्क की वैल्यू समझ नहीं आएगी। और अगर आपको रिस्क की वैल्यू समझ नहीं आएगी तो विश्वास मानिए कि आप बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। साल 2004 का किस्सा शेयर करते हुए लेखक बताते हैं कि ईरान में जब युद्ध के दौरान एक ऐसी सिचुएशन आई जब उन्हें एक कठिन फैसला लेना था। इस फैसले में काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी था, लेकिन उन्होंने रिस्क का चुनाव किया और मिशन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। और नतीजा कुछ यूं हुआ कि मिशन में उनकी टीम को कामयाबी मिली। और इस कामयाबी के बारे में बात करते हुए लेखक बताते हैं कि इसके पीछे रिस्क का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो उस समय रिस्क ना लेकर डर कर पीछे रुक जाते तो उनकी टीम इतना बड़ा अचीवमेंट कभी हासिल नहीं कर पाती। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में ऐसा मौका मिलता है कि आप सोच समझकर रिस्क ले सकते हैं तो आपको रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। आपको अपने फैसले को बैक करते हुए रिस्क ले लेना चाहिए। याद रखिए, जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी ही बड़ी सफलता का स्वाद भी आएगा। और इससे आगे ऑथर बताते हैं कि अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए, हिम्मत रखिए और जीत आपकी ज़रूर होगी। जिंदगी आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस रखेगी। कई बार ऐसा समय आएगा जब आपको अपने चाहने वाले भी धोखा देते हुए नजर आएंगे। तब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। अगर आप कमज़ोर पड़ेंगे तो आपकी हिम्मत भी कमज़ोर पड़ जाएगी। जीवन में जब भी मुसीबत आपके दरवाजे पे दस्तक देगी तब आपको खुद का बेस्ट वर्जन बनकर दिखाना है। अगर आप खुद का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं तभी आप अपने जीवन के संघर्षों का सामना कर सकते हैं। कई बार ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि आप अपनी दिक्कतों से कहीं दूर भाग जाएं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। कभी भी भागना किसी चीज़ का हल नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा संघर्ष को गले लगाते चलिए। संघर्ष ही आपको अपने जीवन का असली आनंद देगा। अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लग रहा है तो आपको ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक चीज़ बाहर निकाल सकती है और वो है करेज, यानी हिम्मत। हमेशा इस चीज़ को अपने साथ रखिए। अगर हिम्मत आपकी साथी बन गई तो जीवन में कभी भी कठिनाई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और इससे आगे ऑथर समझाते हैं कि नेवर क्विट का नेचर अपने अंदर डेवलप करें। कभी कभी जीवन में ऐसा पड़ाव भी आता है जब कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा होता है। तब आप ये सोचते हैं कि क्यों ना ये सब कुछ छोड़ दिया जाए और कुछ नया किया जाए। लेकिन तभी आपकी बात आपके किसी दोस्त से होती है। वो दोस्त आपको एक नया एंगल दिखाता है। ज़्यादा कुछ नहीं बदलता, बदलता है बस आपका नज़रिया। ये सब चीज़ें बताती हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक इंसान कितना बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। और इस चैप्टर में यही सिखाया गया है कि हमें कभी भी अपनी सिचुएशन से भागना नहीं है।
अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना है। हमें अपनी आदत बनानी है कि जब तक हम पाएंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये फीलिंग तब भी अच्छी है जब कुछ भी आपके हिसाब से ना चल रहा हो। अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तब भी आपको ये याद रखना है कि अच्छा समय अभी आना बाकी है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। याद रखिए कि जब आपका समय खराब हो तो कभी खुद को या दूसरों को ब्लेम ना करें। याद रखें, जिंदगी वही आपको देती है जो आप अपने आप को बनाते हैं। इसलिए खुद के ऊपर हमेशा भरोसा रखिए। अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रखेंगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब जीवन भी आपके ऊपर भरोसा दिखाएगा। और इसी भरोसे से जन्म होता है कर्तव्य का। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते जाइए। जितनी ईमानदारी से आप अपनी ज़िंदगी को देखेंगे, ज़िंदगी भी उतनी ही ईमानदारी से आपको कुछ बेहतर देगी। आप चाहे जो भी हों, लेकिन इस किताब में बताए गए एक्सपीरियंस से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जीवन में हमें ज्ञान जहाँ से भी मिले बटोर लेना चाहिए। भले ही आपके जीवन में कितनी भी नकारात्मक चीज़ें हो रही हों, अगर आप अपना नज़रिया बदल लेंगे तो समझिए कि आपने आधी जंग जीत ली है। पॉजिटिव रवैया रखिए और जीवन में जीने का सही तरीका अपनाएं। जहाँ भी ज़रूरी हो वहाँ रिस्क लेने से ना घबराएं। याद रखिए कि जो डर गया वो मर गया, और डर के आगे हमेशा जीत होती है। तो इन्हीं सब पॉजिटिव बातों के साथ आज की बुक समरी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह लेता हूं आपसे इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो में नई समरी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।